तो आज हम सिस्टम्स में नहीं ड्राइव करेंगे, हम दोपहर को कल सिस्टम्स में ड्राइव करेंगे। कल दोपहर को सिस्टम्स में ड्राइव करेंगे, पहले सेलिंग का ड्राइव करेंगे और लास्ट नेक्स्ट वीक में हम बाइंग के ऊपर भी जाएंगे। तो अगले एक दो वीक हम जो एडवांस लेक्चर है वहां पे इस पे ही फोकस करेंगे। अगले एक दो वीक में ऑप्शन ट्रेडिंग पे, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग मेथड्स पे, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, स्ट्रैंगल, ऑप्शन बाइंग, सारी कुछ चीजें हम बात करेंगे। या महेश जी, पहले तो मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं आपके लिए, और पहले तो मैंने कुछ खास मेरे एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स निकाले, 13-14 पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा आज। कि मैं किस तरह से ऑप्शन, क्रेडिट स्प्रेड करो या ऑप्शन बाइंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से आपका एंट्री पॉइंट सेम होना चाहिए, मगर एग्जिट पॉइंट चेंज होगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो जैसे ही ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा आपको निकलना पड़ेगा। अगर ऑप्शन सेलर हो तो यू कैन वेट, जब आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो। नॉन डायरेक्शनल आप स्ट्रैंगल वगैरह कर रहे हो तो अलग बात है, वो पूरी अलग सिचुएशन है। मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अब अभी धीरे धीरे हम लोग सभी चीज़ों की बात करेंगे। आई वॉज गोइंग बिट स्लो, क्योंकि पहले 2-3 मिनट में लोग जुड़ते रहते। तो एज यू नो कि ऑप्शंस इज अ डेरिवेटिव मार्केट, राइट? डेरिवेटिव में आता है। नाउ फ्यूचर्स जो मार्केट है वो काफी सिमिलर है, लाइक यूर स्विंग ट्रेडिंग, राइट? आपका स्विंग और फ्यूचर्स में काफी सिमिलरिटी है। बस यहाँ पे दो चीजें होती है। यहाँ पे एक तो लॉट साइज होती है, आप रोल ओवर कर सकते हो। तो रोल ओवर तो यहाँ पे भी आप स्विंग कितना भी टाइम रख सकते हो ना, तो ये डिफरेंस नहीं मानूंगा। लॉट साइज होती है और यहाँ पे मार्जिन होता है आपके लिए, तो आप एक्चुअली बहुत बड़ा लॉट कम कॉस्ट में ले रहे हो। स्विंग में कोई मार्जिन नहीं है, अनलेस यू आर डूइंग सम प्लेजिंग एंड ऑल। लॉट साइज होती है फ्यूचर्स में। प्रशांत जी भी आगे, लॉट साइज होती है, मार्जिन होता है। और यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, जो आप इक्विटी में सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो। तो फ्यूचर में आप शॉर्ट कर सकते हो, पोजिशनली शॉर्ट। सो यू कैन हैव पोजिशनली शॉर्ट पोजिशन, राइट? यू कैन गो पोजिशनली शॉर्ट। पोजिशन शॉर्ट ले सकते हो आप इन फ्यूचर। अदरवाइज ट्रेडिंग सेम होगा, स्विंग और फ्यूचर में फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऑप्शन में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू, बिकॉज ऑफ द प्रीमियम, जो आपको पता है काफी, हमने इसके बारे में बात की ऑलरेडी। आज हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है। हम आने वाले लेक्चर्स में ऑप्शन सेलिंग की भी सिस्टम समझने वाले, ऑप्शन बाइंग की भी सिस्टम समझने वाले। आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक चीजों की, रिगार्डिंग हाउ टू अप्रोच द ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो पहली चीज हमें समझनी है कि इसमें अभी दो टाइप आएगा। एक है यू कैन ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शंस, दूसरा यू कैन ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शंस। ये दो चीजें आएगी। अभी आप अगर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये रखना पड़ेगा ध्यान में कि यहाँ पे बहुत टाइम स्लीपेज होता है, यहाँ पे बहुत टाइम वॉल्यूम कम होता है, और कई बार कुछ स्टॉक बैन में भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जब हम स्टॉक ऑप्शन की डिटेल में बात करेंगे, सिस्टम्स की बात करेंगे, तब यहाँ पे हम बात करेंगे। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 3W रूल यूज करना चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया है इक्विटी में। कुछ लोग पहली बार लेक्चर को आए हैं तो उनको पता नहीं होगा 3W रूल। बट 3W रूल इज विच, वेयर और व्हेन। इसका मतलब आपको कभी भी कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो आप एक तो मैकेनिकल ट्रेडर बन सकते हो, मैकेनिकल कोई ट्रेडिंग सिस्टम
ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर आप प्राइस एक्शन से ट्रेड कर सकते हो, राइट। प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेड कर सकते हो। बट आपको एक डायरेक्शनल बायस होना चाहिए, विच का मतलब डायरेक्शनल बायस। हायर टाइम फ्रेम के साथ होना चाहिए आपका ट्रेड। अगर हायर टाइम फ्रेम स्ट्रांग है तो आपको लॉन्ग ही करना है, अगर हायर टाइम फ्रेम वीक है तो शॉर्ट ही करना है। आपके पास कोई ना कोई अच्छी लेवल होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। ये जरूरी इसलिए है कि अगर लेवल नहीं होगी तो आप आपका स्टॉप लॉस छुपा नहीं सकोगे एंट्री के टाइम। और जब आप स्टॉप लॉस छुपाते हो तब आपको अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क मिल सकता है। अगर आप ये लेवल है और यहाँ पे एंट्री ले रहे हो दूर, तो आपका रिस्क का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो रिवॉर्ड और बड़ा हो जाएगा। तो लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप लोकेशन सही जगह पे एंट्री ले सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस कंपेरेटिवली बड़ा विनर या बड़ा रिवॉर्ड। दैट इज वाई लेवल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और व्हेन, ये जो चीज है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको तभी बायर बनना है व्हेन देर इज अ डोमिनेंस। जब बायर डोमिनेट कर रहे सेलर के ऊपर तब आपको बायर बनना है, जब सेलर बायर के ऊपर डोमिनेट करे तब आपको सेलर बनना है। जिसके लिए हम जनरली डायनेमिक लेवल यूज करते हैं, जो आप सबको पता है किस किस बढ़िया तरीके से चलती है। चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, सभी जगह चलती है। तो डायनेमिक लेवल इज अ स्ट्रक्चर चेंज कंसेप्ट जो मैं आपको हर वीक में सिखाता रहता हूँ। तो वहां पे डायनेमिक लेवल यूज करके आप सही टाइम पे प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड ले सकते हो। जब हम इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं तब हमारे पास चॉइस नहीं होता। इक्विटी में क्या होता है, भले स्टॉक ऑप्शंस में आपके पास 150-200 स्टॉक्स है जो एफएनओ में है, तो आप आपके हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से देख सकते हो, चलो ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है तो इसको लॉन्ग करना है, ये वीक है तो इसको शॉर्ट करना है, पर्टिकुलर लेवल पे आया तो ही करना है। सो यू हैव चॉइस। आप डायरेक्शन चूज करके रख सकते हो। जैसे रोज सुबह मैं डालता हूँ फोटो कि 1 आवर में स्ट्रांग कौन सा है, 1 आवर में वीक कौन सा है, डेली में स्ट्रांग कौन सा है, इसका फोटो मैं डालता हूँ ग्रुप पे। वैसा यहाँ पे आप पहले से ही फिक्स कर सकते हो कि कहाँ पे ट्रेड करनी है, लॉन्ग करनी है, शॉर्ट करनी है। मगर अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिन निफ्टी, या और कोई बीएससी पे आपका इंडेक्स है, या आईटी इंडेक्स है, या कोई इंडेक्स है, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको रियली ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। हम जो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 10 और 20 का, नेसेसरी नहीं है कि आपको 1 आवर में या 1 डे में ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। बहुत रेयरली मिलेगा। अगर मिला तो ठीक है, आप यूज कर सकते हो। बट 10 और 20 का मार्केट हमेशा नहीं मिलेगा। तो आपको एक व्यू लेके ट्रेड करना पड़ेगा। यू नीड अ व्यू। सो ये जो डब्ल्यू है वो आपका VWW हो जाएगा। आपको एक व्यू होना चाहिए, आपके पास एक व्यू रेडी होना चाहिए। आपके पास वेयर का मतलब एक लेवल होनी चाहिए, और वेन का मतलब आपके पास एक प्राइस एक्शन होनी चाहिए। तभी आप ट्रेड लोगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में। क्योंकि ट्रेंडिंग होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम है। आप पर्टिकुलर निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो, आप चॉइस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप चॉइस कर रहे हो आपको कहाँ ट्रेड करना है। सो यू कैन हैव दैट डब्ल्यू, पर यहाँ पे आपको व्यू में व्यू हो जाएगा, व्यू बना के फिर ट्रेड करना है आपके व्यू के हिसाब से। नाउ इसके आगे आपको समझना है कि कुछ लोग, पहले तो आपको समझना है कि ये आपको पता है फिर भी, एक होगा आपका ऑप्शन बायर और एक होगा आपका ऑप्शन सेलर, जिसको राइटर कहते हैं, राइट। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ये दो चीजें हैं। टाइम डीके इसको हेल्प करेगा, और
टाइम डीके इसके अगेंस्ट होगा। इसमें ट्रेड करने के लिए यू नीड वेरी लेस कैपिटल। एंड अगर आप क्रेडिट स्प्रेड करते हो जैसे कि ऑप्शन राइटिंग में, तो यू नीड एटलीस्ट 30,000 कैपिटल। बट यू नीड वेरी लेस कैपिटल इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम कैपिटल से ट्रेड करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा, यानी जितने भी लोग ऑप्शन में पैसा गवाते हैं वो इस रीजन से गवाते हैं। लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी का दो लॉट ले लेते हैं। जैसे मेरा प्रीमियम है सपोज 78 रुपीज, और 50 इंटू 2 लॉट, तो 7,800 हो गया। और फिर अगर 2,000 रुपया मिलता है तो समझते हैं मुझे 25% मिल गया। दिस इज हॉरिबल। इससे क्या होता है कि आपको, ये जो है आपका ये पेटी कैश है, दिस इज ओनली अ ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। ये आपका सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा एक दुकान है, ठीक है। मेरा एक दुकान है जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा कैपिटल है 40 लाख। और मेरे पास दुकान में एक पेटी कैश रहता है जहां पे 1,000 रुपया पड़ा हुआ है कि बाबा कभी कुछ चाय को लगेगा, कुछ छोटा बड़ा बिल पे करना है, कुछ अचानक कैश में लेना है। राइट, 1,000 रुपया पड़ा है। तो सुबह सुबह मेरे इंजीनियर ने, जो वहाँ पे मैनेजर है, उसने इसमें 1,000 रुपये में 4 माउस खरीदे, परचेस किए। और 400 या 450 रुपये या 500 रुपये से, 250 रुपये में खरीदा और 500 में चार बेचा, तो 1,000 का हो गया 2,000। नाउ दिस डज नॉट मीन कि मेरा बिजनेस डबल हो गया। ये सिर्फ पेटी कैश है, वो डबल हो गया। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है। एक्चुअली मेरा बिजनेस अगर 40 लाख का है, तो एक्चुअली 40 लाख 1,000 वर्थ हो गया ये। आपका एक्चुअल कैपिटल, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल कैपिटल पहले क्या है। जब आप कोई ट्रेड लेते हो, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली एज पर यूर सिस्टम कितने का लॉस करने को रेडी हो, कितना रिस्क ले रहे हो। ऑन एवरेज मुझे पता है कि ऑप्शन में क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली नंबर कभी पता नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में वीक्स अलग होगी, मार्केट में कितने टाइम में नीचे आएगा पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं होगा। बट एज पर बैक टेस्टिंग, एज पर फॉरवर्ड टेस्टिंग जो आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 800 से 1,000 रुपया मेरा स्टॉप लॉस है। तो फिर आपका कैपिटल है 1 लाख। और अगर ये एक लॉट की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर एक्चुअली अगर मैं 2 लॉट कर रहा हूँ तो मुझे 2 लाख कैपिटल चाहिए। अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे एक ही लॉट पे ट्रेड करना है पहले तो। ये मेरा जो है ना, ये सारा मेरा सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू है। मैं जो भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ, अभी मैं 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाऊंगा, तो 1% मुझे मिला। 1 लाख कैपिटल पे ये पेटी कैश यूज करके मुझे 1% मिला। मेरा गया तो भी 1% गया, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग ये नहीं समझते तो शुरुआत ही रॉन्ग हो जाती है कि मुझे 5% मिला, मेरा बड़ा लॉस हो गया, मेरा बड़ा प्रॉफिट हो गया। लोगों को लगता है कि मेरा कैपिटल इतना जोर से बढ़ रहा है। एक्चुअली ये जो बढ़ रहा है वो 1 लाख के ऊपर है या 2 लाख के ऊपर है। और फिर वो आप बड़ी रिस्क लेके ट्रेड करना चालू कर देते हो और डायरेक्टली कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट इनसाइड, जो हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसा रिस्क लेना है, क्या कैपिटल होना चाहिए कोई भी सिस्टम में, बाद में बात करेंगे। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि लोग डायरेक्शनल ट्रेडिंग एंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, अभी इसके अंदर भी बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, तो एक होगा डायरेक्शनल ट्रेडिंग, एक होगा नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। बायर हो सेलर हो कुछ भी हो।
नॉन डायरेक्शनल को होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, या इसके कई वेरिएशंस होते हैं, बटरफ्लाई और लैडर बिडर, बहुत कुछ सुना होगा, वो हम सीखेंगे, बट इसके कई वेरिएशंस होते हैं। ओके, उसमें कई बार थोड़ा सा ऊपर का डायरेक्शन को ज्यादा वेटेज होगा, कई बार नीचे के डायरेक्शन को वेटेज होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, अगर कि मार्केट कितना मूव होगा, हमें ना ही ऊपर जाना है हमें नीचे जाना है। मार्केट अगर अगर आप शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मार्केट अटका रहे, और अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंगल कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मार्केट भाग जाए। कोई भी डायरेक्शन में भागेगा चलेगा, ये अभी सिर्फ सीखना है, मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ। अभी मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। तो ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग होता है। आज ज्यादा करके हम बात करेंगे डायरेक्शनल ट्रेडिंग की। ओके, और नॉन डायरेक्शन ये सब सीखने वाले हैं हम धीरे धीरे। पर आज हम बात करेंगे, मैं जो रूल्स बता रहा हूँ ज्यादा करके ये यहाँ के रूल बता रहा हूँ मैं आज आपको। जहाँ पे आप बोलते हो कि मुझे कॉल लेना है, मुझे पुट लेना है, या मुझे पुट सेल करना है, या मुझे कॉल सेल करना है, यहाँ की बात करूंगा, डायरेक्शनल ट्रेडिंग की। जहाँ पे आप निफ्टी या बैंक निफ्टी पे एक डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड करते हो कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा मेरी सिस्टम के हिसाब से, या मेरी सिस्टम के नीचे से नीचे जाएगा, उसकी हम बात करने वाले। नॉन डायरेक्शनल की बात आज नहीं करेंगे। पर होता है, डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग होता है, राइट। अभी मैं आपको जो रूल्स बता रहा हूँ, वो रूल्स ऑप्शन बायर के लिए भी है। 14 रूल्स बताता हूँ, 15 रूल बोनस, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए भी है, ऑप्शन सेलर के लिए भी है, ये सारे रूल। और मैं जहां जहां पॉसिबल है वहां पे आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी कई चीजें हैं इसमें, डायनेमिक लेवल, लेवल इन प्ले, ये ऑब्वियसली एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको नहीं समझेगा डायनेमिक लेवल क्या है और लेवल इन प्ले क्या है। बट मैं जितने, कुछ लोग आप कुछ रूल आपको समझेंगे, कुछ रूल के लिए आपको एडवांस लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा, और आगे जब स्ट्रेटजी सिखाऊंगा तब मैं आपको वो वापस समझाऊंगा। पहला रूल जो मैं रखूंगा मेरे ट्रेडिंग के लिए, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं जो रखता हूं, दैट इज, मैं सेलर हूं या बायर हूं, नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में सिर्फ फिनेंशियल कैपिटल नहीं सेव करना है, यू आर रिस्क मैनेजर। आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक रिस्क मैनेजर हो, आपका आपका कैपिटल बचाना है। सो आपको कैपिटल तो बचाना ही है, बट आपको आपका कॉन्फिडेंस बचाना है। अगर आप दो के बदले में तीन ट्रेड करोगे, तीन के बदले में चार ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, और फिर दूसरे दिन कॉन्फिडेंस से वापस आना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर आपका गैप हो जाएगा। सो मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट कहीं भाग नहीं जा रहा है। तो आपको ये रूल आपके ट्रेडिंग प्लान में सेट करना पड़ेगा। इनिशियली आई विल से कुछ दिनों के लिए वन ट्रेड का रूल बनाओ, वन ट्रेड का रूल बनाओ इनिशियली, एंड 10-15 दिन आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, स्टॉप लॉस नहीं मूव कर रहे हो, कांस्टेंट हो, आप कंट्रोल कर रहे हो इमोशंस को, तो यू कैन कम टू टू ट्रेड्स। मेरे हिसाब से इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप एक मकाम पे पहुंचोगे एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, 2 साल 3 साल तक आप निफ्टी बैंक निफ्टी से पैसा निकाल रहे हो, तब अगर अंदर से आवाज आ रही है एक आध दिन, और अभी निफ्टी का टाइम भी बढ़ रहा है, अभी तक हमने कभी 3:30 के बाद निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, सही है ना, मैंने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया इंडिया में, हुआ ही नहीं है। अभी टाइमिंग बढ़ेगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, तो हो सकता है तभी मेरा व्यू चेंज हो, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तक तो 3 बजे तक ही है, तो मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट टाइमिंग है उसके हिसाब से ये बहुत है। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है जब तक आप कंसिस्टेंटली 100-200 ट्रेड के ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं हो, तब तक सोचना भी नहीं है, 2 ट्रेड के ऊपर नहीं जाना है। दैट इज माई फर्स्ट रूल। ओके, मैं मेरे रूल आपको डिफाइन दे रहा हूँ, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो यूज करो, ठीक है। दूसरी चीज,
कि अगेन कमिंग बैक टू 1% रूल, स्पेशली इन बाइंग एंड सेलिंग में यानी राइटिंग में, यू कैन गो टू 2.5% ऑल्सो। 2-2.5% तक जा सकते हो। अभी यहाँ के मैं 2% लिख रहा हूँ। तो जब आप क्रेडिट स्प्रेड करोगे, क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है कि टाइम डी के आपके सॉरी टाइम डी के आपके साथ में होता है। तो क्रेडिट स्प्रेड में आप सपोज 40,000 रुपया कैपिटल पकड़ के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप 800 रुपया दे सकते हो मार्केट को। तो आपको 19,600, ये सब सीखोगे आप। पुट सेल कर रहे हो, उससे पहले आपको 19,550 पुट बाय करना है, राइट। तो 50 का गैप करके करना है, 700-800 रुपया मैक्सिमम जाएगा वो हिसाब से। एग्जैक्टली कितना जाता है क्या जाएगा ये एक्सपीरियंस से आपको समझेगा, जर्नलिंग से समझेगा। क्योंकि हर टाइम थोड़ा सा डिफरेंस होगा, डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, कितने टाइम में मार्केट स्टॉप लॉस को आता है, ये सारी चीजें होगी उसमें। आप क्लोजिंग बेसिस भी रखोगे तो ज्यादा जाएगा, तो वो सब धीरे धीरे आएगा। तो 2% का रूल राइटिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट का, ये रिस्क मैनेजमेंट का रूल है। यानी आपका कैपिटल अगर 1 लाख रुपया है, मैं स्पेक्स देखता हूँ। आई हैव टू चेक स्पेक्स। मेरा ब्लू लाइट फिल्टर का स्पेक्स देखना पड़ेगा, मेरा आंख बहुत दुख रहा है। आई माइट टेक अ 10-15 सेकंड्स ब्रेक एंड आई विल चेक कि मेरा चश्मा कहाँ रखा है मैंने, जो ब्लू लाइट फिल्टर है। 1 लाख रुपया अगर कैपिटल है, तो बाइंग के लिए आई विल से कि 1,000 रुपये का ही रिस्क लूंगा मैक्सिमम। समटाइम्स आई नो कि 1200 हो सकता है, स्लिपेज हो सकता है। और यहाँ पे मैं 800 से 1,000 रुपये का रिस्क लूंगा। सॉरी, 40,000 है ना, सो आई विल टेक, हाँ 40,000 पे 800 या 1,000 रुपये का रिस्क लूंगा। 40,000 कैपिटल है, राइट। पर ये डिपेंड, आई मीन ऐसा नहीं कि 1 लाख कैपिटल है इसके लिए इतना। पहले तो मुझे सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा ऑप्शन बाइंग का सिस्टम में कितना पैसे का रिस्क है, वो मुझे पता होना चाहिए। कि ऑप्शन बाइंग में अगर मेरा 700 रुपया जा रहा है, तो मुझे 70,000 रुपया चलेगा। उल्टा नहीं है, कैपिटल के हिसाब से ये स्टॉप लॉस ने डिसाइड करना है, सिस्टम के हिसाब से आपको कैपिटल रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके धीरज जी, मैंने शायद कुछ मिस कर दिया। 2054, राइटिंग आई विल एक्सप्लेन। यस, स्टॉक बैन होता है, ये पहले समझ में आता है। हाँ, पहले ही पता हो जाता है कि स्टॉक बैन में जा रहा है। बाद में आप एक्सपायरी को निकल सकते हो, या बैन से आएगा तो कर सकते हो। आई विल जस्ट चेक आउट माई स्पेक्स, गिव मी जस्ट फ्यू सेकंड्स, गिव मी जस्ट फ्यू सेकंड्स, आई विल एक्सप्लेन दिस। आई विल एक्सप्लेन दिस ऑप्शन राइटिंग का, एंड देन वी विल गो टू द थर्ड पॉइंट। जस्ट गिव मी 5 सेकंड्स। हाँ will you? उठेगी ना। ओके, आई एम बैक। सॉरी थोड़ा फॉर द डिले, सॉरी फॉर द डिले। आई एम बैक। ठीक है। नाउ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट विलू, एक मिनट। मेरा कैट आ गया बीच में, एक मिनट। हाँ, नंतर नंतर लाड करूया। सॉरी। ओके, सो नाउ वी कैन टॉक। ओके, सो अगर आपके पास सपोज 40,000 कैपिटल है ना, तो आप 800 से 1,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, धीरज जी। मैक्सिमम 800 रुपए का रिस्क ही पकड़ो आप, 1,000 मत पकड़ो, कभी कभार स्लिपेज होगा। बट 800 रुपए का रिस्क, 2% का रिस्क ले सकते हो। 40,000 के कैपिटल को पकड़ के आपको ऑप्शन राइटिंग क्रेडिट स्प्रेड करना है 800 रुपए का। 1 लाख है तो आप दो लॉट से कर सकते हो। अभी मैंने एक एक पकड़ा ना,
अभी मैंने पकड़ा कि आप 50 पॉइंट का गैप रख के एक ट्रेड पे राइट कर रहे हो, तो आप दो दो करोगे, क्वांटिटी 100-100 हो जाएगा आपका। अभी क्वांटिटी 50-50 है, वो 100-100 हो जाएगा। ठीक है। अब अभी क्रेडिट स्प्रेड जब सीखोगे तब आप उस पर आएंगे हम लोग। बट जनरली आपको बाइंग में 1% और सेलिंग में 2% का रिस्क लेना है डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, इतना अभी याद रखो। बाकी जब हम एक्चुअल सिस्टम ट्रेड करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। दिस इज माय सेकंड रूल। मेरा थर्ड रूल ये होगा। हाँ, मुकेश कुमार जी, 5 लाख कैपिटल का, 2% का रिस्क लेना है मैक्सिमम। मुकेश कुमार जी, 5 लाख का क्या पूछ रहे हो आप? 5 लाख के ऊपर आप 2% हो गया आपका, तो 10,000 रुपया हो गया सर। बट मैं चाहूंगा कि आप 30-40 ट्रेड को, 30 या 40 ट्रेड पे आप एक या दो साइकिल में आप एक बार प्रॉफिटेबल बन गए ना। या आई अंडरस्टैंड मुकेश, आप एक या दो लॉट के ऊपर प्रॉफिटेबल बन गए तो फिर यू कैन गो टू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ना। आप 5 लाख से चालू क्यों करना है फिर? 5 लाख से चालू नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तो 5 लाख में आप राइटिंग के लिए 10,000 और बाइंग के लिए 5,000 का रिस्क ले सकते हो मुकेश जी। हमें प्रॉफिटेबल होने से पहले ही कैपिटल नहीं गंवाना है, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल होने के बाद वो कैपिटल लगेगा ना। बिजनेस पैसा कमाने के लिए वो कैपिटल लगेगा, पहले ही गंवा के क्या करेंगे? दूसरा, जब पहले ही कैपिटल चला जाता है, कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, तो ये मुश्किल हो जाता है, तो हमें वो नहीं करना है गलती। तीसरी चीज है कि हमें नो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, नो HFT। 2,000 का लॉस दिखा तो करंट स्क्योर ऑफ करना है। 2,000 का लॉस दिखा तो स्क्योर ऑफ करना है, ऐसे नहीं। आपका जो स्टॉप लॉस, ये दूसरा रूल मैं अभी समझाता हूँ, फिर तीसरे पे जाता हूँ, ठीक है। जनरली हम कैसे ट्रेड करते हैं? जनरली हम कैसे ट्रेड करते हैं? ये मेरा कल ट्रेड है, हाँ, धीरज जी, हाँ। ये मेरा कल का ट्रेड है। परसों दो शॉर्ट ट्रेड दोनों विनर थे, कल के दोनों शॉर्ट ट्रेड विनर थे, जल्दी छोड़ दिया। ये कल हमने डिफाइन किया था, और ये कल हमने ये ट्रेड लिया था। सचिन पाटिल जी थे, हमने 1 मिनट पे प्राइस एक्शन ट्रेड था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 19,600 सेल किया था। मैंने 200-200 4-4 लॉट लिए थे। बट सपोज मुझे 40,000 का कैपिटल है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, 19,600 सेल करूंगा, 19,550 बाय करूंगा, 50 का डिफरेंस रखूंगा। और मुझे पता है कि अगर 50 डिफरेंस है ना, तो स्टॉप लॉस अगर पीजेटी भी हिट होगा तो 700-800 रुपये ही जाएगा। दैट आई नो बाय माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इतना टाइम से क्रेडिट स्प्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 700-800 रुपये जाएगा मैक्स टू मैक्स। और 50 से कम तो डिस्टेंस आप रख ही नहीं सकते। 50 से डिस्टेंस कम है ही नहीं ना स्ट्राइक प्राइस में। 50 का ही डिफरेंस होता निफ्टी में, राइट। वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई डोंट नो। सो यहाँ पे मैं 19,550 बाय पुट। ये स्ट्रेटजी आप सीखोगे, अभी आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो, आपको स्ट्रेटजी नहीं समझ में आएगी, कोई इशू नहीं। सेल पुट, ये अगर मैं कल करता एक एक लॉट, तो मैक्सिमम मुझे पता है, एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई जर्नल, की 600-700 या 800 रुपये जाएगा। ठीक है। 600-700 या 800 रुपये जाएगा। तो मैं 40,000 कैपिटल पे पकड़ूंगा ये ट्रेडिंग, ठीक है धीरज जी। 40,000 पे पकड़ूंगा ये ट्रेडिंग जो भी है, और मैं इसके 50-50 के डिफरेंस से ही ट्रेड करूंगा अगर मेरा कैपिटल कम है तो। ठीक है। ओके। सो ऑप्शन राइटिंग में, और दूसरी चीज और किसी ने पूछा था हमें, पहले ये निकालना है, सी आपको कैपिटल, आपको ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग समझते हैं कि मेरा सर 40,000 का कैपिटल है, तो मैं 400 रुपया हो गया तो छोड़ दूं क्या? या मेरा 70,000 का कैपिटल है तो मैं 700 हो गया तो छोड़ दूं क्या? ऐसे नहीं है।
आपको उल्टा करना है। आपको पहले आपके स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस कितना है वो निकालना है। एक ट्रेड पे, एक लॉट पे, एक ट्रेड पे, एक लॉट पे आपका स्टॉप लॉस कितना है वो निकालना है। स्टॉप लॉस 650 रुपया है, बाइंग कर रहे हो आप, 650 रुपया आप गंवा रहे हो, तो इसका मतलब 65,000 कैपिटल पे आपको एक लॉट से ट्रेडिंग करनी है। उल्टा जाना है, पहले स्ट्रेटजी बताएगा ना आपको कितना लॉस हो सकता है, उसके 100 गुना आपका कैपिटल रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? कुछ डाउट है किसी को? अनम्यूट किया है मैंने, कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है, मेरे तरफ से क्लियर है। ओके सर। सर एक बार और समझाइए। 1% के रूल के हिसाब से जिस मतलब क्लियर है। हेलो सर। हाँ सर। एक है तो एक ही टाइम पे सेल और पुट एक टाइम पे लेना है क्या वो? आपने बताया ना 600 का, मतलब ये 19,600 का कॉल लिया, तो 19,550 का पुट लेना है। एक ही टाइम पे करना है क्या दोनों का? हाँ, एक ही यानी कि है, 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो उसको क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं ना। आप क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, टाइम डी के आपके साथ है। आप ओके। एटीएम को सेल करते हो, ओटीएम को बाय करते हो, तो आपका वो क्रेडिट स्ट्रेटजी होता है। तो जैसे ऊपर जाएगा आपका फायदा होगा, या बाजू में गया तो भी फायदा होगा। सिर्फ नीचे गिरेगा डायरेक्टली तो आपका नुकसान होगा। तो वो सीखेंगे सब कुछ, ठीक है ना, वो सीखेंगे। अभी सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट समझ लेते हैं। ओके। कि ओके। जैसे कि अभी एक बार समझाना था, रानी जी ने पूछा था कि पहले हमें समझना है कि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। पहले एक लॉट से, अगर मैं ये स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ एक लॉट से ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में, राइटिंग में, अगर यहाँ पे मेरा 850 रुपया जा रहा है एक लॉट पे, तो मेरा कैपिटल हो गया 85,000 एक लॉट के लिए। अगर यहाँ मेरा सपोज 900 रुपया जा रहा है, तो मेरा कैपिटल हो गया 45,000। क्योंकि 2% का रिस्क, 2% का चलेगा राइटिंग में इसके लिए। बाइंग में 1% का रिस्क। तो पहले स्टॉप लॉस कितना होगा वो निकालो, उसके ऊपर कैपिटल निकालो कि कितना कैपिटल होना चाहिए। ओके ना? किसी को अभी डाउट नहीं है? रानी जी क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर अभी क्लियर है। ओके। धीरज जी क्लियर है? आपको तो जो ज्यादा ही वो सीखिए आप। धीरज जी ठीक सुन है, रहे हैं ठीक है। क्या? डन 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 डन। ओके, आगे बिल्कुल जाते बिल्कुल। आगे जाते। ठीक है। धीरज जी बहुत दिन के बाद आए, अच्छा लगा आपको देख के, बहुत दिन के बाद देखा। ओके। डिफाइन व्हाट यू वांट टू ट्रेड। अभी थर्ड रूल, थर्ड रूल ये है कि एच एफ टी टालना है। एच एफ टी क्या है? एच एफ टी क्या है पता है? एच एफ टी इज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जो काफी लोग करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को टालना है। बहुत से लोग जो ऑप्शन मार्केट में आते हैं, बेचारों को कभी साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं मिला है, 1% का रूल नहीं पता है, ट्रेडिंग प्लान पता नहीं, चेकलिस्ट पता नहीं, जर्नलिंग पता नहीं। तो उनका दिक्कत क्या जाता है, वो उनको हर जगह ट्रेड दिखता है, उनको हर जगह ब्रेकआउट दिखता है, उनको हर जगह पुल बैक दिखता है, उनको हर जगह रिवर्सल दिखता है। और वो ट्रेड लेते जाते लेते जाते लेते जाते, उनको 1% का रूल भी पता नहीं। इसमें क्या होता है, रिस्क भी बड़ी बड़ी लेते हैं ना। तो उनका कैपिटल 20,000 से 45,000 हो जाता है, 45 से 65 हो जाता है, 65 से 8,000 हो जाता है वापस। वापस रिफिल करेंगे, वापस बढ़ेगा, वापस गिरेगा, ऐसा लॉस होते जाता है। लॉस कीप ऑन हैपनिंग। और वो बहुत ओवर ट्रेडिंग में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। एच एफ टी में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका इमोशनल बैलेंस चला जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपने
अपने आप को एक प्रदक्षिणा डालोगे, ऐसा घूमोगे, अपने अपने आप घूमोगे, एक बार दो बार घूमोगे कुछ होगा नहीं, 10वीं बार घूमोगे तो नीचे बैठ जाओगे, चक्कर आएगा। वही ऑप्शन में होता है। बार 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 ट्रेड लेने से नुकसान होता है, साइकोलॉजिकल नुकसान होता है, कॉन्फिडेंस का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग टालना है। इसीलिए मैं कुछ रूल्स बनाता हूँ, जो मैं रूल इसी इसमें तीसरे रूल में ही आपको बता देता हूँ कि मेरा एक सिंपल रूल है। बहुत रेयरली मैं इसको टालता हूँ, है ना, इसके खिलाफ ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट रेयरली करता हूँ कि ये आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी ये बंद हुआ, ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ पे बंद हो गया, तो मैं जनरली ये जो क्लोजिंग है ना, इसके ऊपर मार्केट को स्ट्रांग मानता हूं और इसके नीचे मार्केट को वीक मानता हूं। इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं ऊपर के व्यू की अभी तक बात नहीं की, ओवरऑल व्यू की, इंट्राडे की व्यू की बात कर रहा हूं। ऊपर का व्यू भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इन जनरल मैं कल के क्लोजिंग के ऊपर स्ट्रांग मानूंगा, कल के क्लोजिंग के नीचे उसको वीक मानूंगा। और जनरली 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 थोड़ा सा नजदीक है तो ठीक है, जैसे परसों है, या परसों प्राइस एक्शन भी था, नहीं क्लोजिंग के ऊपर ही था परसों, तो मेरा ट्रेड कोई गलत नहीं था, मेरे सिस्टम के हिसाब से ही था। बट जनरली मैं क्लोजिंग के ऊपर लॉन्ग ट्रेड ही लूंगा, शॉर्ट नहीं लूंगा। और क्लोजिंग के नीचे, कल के क्लोजिंग के नीचे जनरली शॉर्ट ट्रेड ही लूंगा, लॉन्ग नहीं लूंगा। समझ रहे हो? कल की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट स्ट्रांग है, कल की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट वीक है, तो इक्विटी के लिए हो गया है। दिस इज ऑल्सो फॉर इक्विटी, इट इज ऑल्सो फॉर गोल्ड, दिस इज ऑल्सो फॉर करेंसी। जनरली कल की क्लोजिंग के ऊपर मैं लॉन्ग ट्रेड देखूंगा, कल के क्लोजिंग के नीचे मैं शॉर्ट ट्रेड देखूंगा। उल्टा करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये करने के पीछे एक रीजन है कि मैं HFT टाल रहा हूं। HFT इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, क्योंकि नहीं तो मुझे हर मोमेंट में ट्रेड दिखेगा, बार बार ट्रेड दिखेगा, और मैं एक बार लॉन्ग गया, दो बार शॉर्ट गया, वापस लॉन्ग गया, ऐसे करते जाऊंगा। आई वॉन्ट लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेडिंग, मुझे कम ट्रेड चाहिए, बट मुझे अच्छे ट्रेड चाहिए। अभी कम ट्रेड चाहिए और अच्छे ट्रेड चाहिए, वो कब होगा? जब मुझे पता है यहाँ पे मार्केट स्ट्रांग है तो मैं लॉन्ग जाऊँ ना, यहाँ पे वीक है तो शॉर्ट जाऊँ, और बाकी का ट्रेड मैं छोड़ दूँ, तो मेरे ट्रेड भी कम हो गए और मेरे ट्रेड फिल्टर भी हो गए, क्वालिटी भी बढ़ गई। करेक्ट और नॉट? मैं स्ट्रांग के साथ लॉन्ग जा रहा हूँ और अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, तो मेरा ट्रेड भी आधा हो गया और क्वालिटी बढ़ गई। यहाँ पे भी ट्रेड आधे हो गए, क्वालिटी बढ़ गई। वो अलग बात है सर, वो सिस्टम की बात है। राहुल जी आप कह रहे हो वो सही बात है, मैं वैसे ट्रेड करता हूँ, बट वो सिस्टम की बात है कि हाई के ऊपर मैं ब्रेकआउट करता हूँ। यस यस यस, लॉन्ग के ऊपर यू कैन से कॉल एंड पुट, बाइंग कॉल एंड बाइंग पुट, और सेलिंग पुट एंड सेलिंग कॉल, जो भी आप ऑप्शन बायर और यू आर राइट। मैं अभी क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, राहुल जी, मैं अभी क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग के ऊपर मार्केट स्ट्रांग है, क्लोजिंग के नीचे मार्केट वीक है। हाई और लो के ऊपर हम जो ट्रेड लेते हैं वो हमारी सिस्टम है, ठीक है, दैट इज ट्रू। बट जनरली कल के क्लोजिंग के ऊपर मार्केट स्ट्रांग है, नीचे वीक है, और मैं उल्टा ट्रेड टालूंगा, यानी ऊपर ऊपर पुट लेना टालूंगा, नीचे कॉल लेना टालूंगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है बोलता हूँ। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि चलो नीचे से मार्केट घूमेगा, ऑब्वियसली ऊपर से मार्केट यहां तक जाएगा इतना डिस्टेंस है, नीचे से यहां तक जाएगा इतना डिस्टेंस है, तो लोग सोचते हैं अगर मैं यहाँ पे पकड़ू तो मुझे ज्यादा डिस्टेंस मिल रहा है ना। बट लोग ये नहीं समझते कि मार्केट यहाँ पे वीक रहता है, तो यहाँ से घूमने का जो चांस है वो 30% है, और यहाँ से यहाँ जाने का चांस 70% है। या ट्रेंड इज फ्रेंड।
तो यहां से यहां जाएगा तो आपका विनर ज्यादा मिलेंगे, लूजर कम मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। यहाँ पे आपके लूजर ज्यादा होंगे, विनर कम होंगे। तो यू नीड बेटर साइकोलॉजी, बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू स्टैंड इन द प्रॉफिट। इसका मतलब ये यहां से निकला, आपकी तरफ निकला, 30 बार ही निकलेगा 100 में से। निकलने के बाद जब ऐसे आएगा तब आपको कट नहीं करना है। 80 90 99% लोग यहाँ पे कट कर देंगे। क्यों कट कर देंगे? क्योंकि वो 100 में से 70 बार लूजर खा रहे हैं। समझ रहे हो ना? 100 में से 70 बार वो लूजर खा रहे हैं, तो थोड़ा सा भी विनर दिखा वो बोले कि चलो आज निकल गए, कुछ तो मिला। खुद को समझाएंगे, चलो कुछ तो मिला, उसी में समझदारी है। हालांकि जब भी आपका विनिंग रेट कम होता है, आपको ये करना है कि रिवॉर्ड टू रिस्क बढ़ाना है। रिवॉर्ड टू रिस्क बढ़ाना है। जब विनिंग रेट कम होगा, रिवॉर्ड टू रिस्क ज्यादा होना चाहिए। जब विनिंग रेट ज्यादा है, रिवॉर्ड टू रिस्क कम चलेगा। अगर यहाँ पे आप दोनों खराब कर रहे हो, आपका विनिंग रेट पहले ही कम है, 30% है, बट डर के मारे आप जल्दी भी छोड़ रहे हो। समझ रहे हो ना? डर के मारे आप जल्दी भी छोड़ रहे हो, तो आप गई भैंस पानी में, इन शॉर्ट। बट यहाँ पे विनिंग रेट ऑलरेडी आगे है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2-1 भी चलेगा। और धीरे धीरे विनिंग रेट तो अच्छा ही है, तो धीरे धीरे 2-1 को 3-1, 4-1, 5-1 आप सीख सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि विनिंग रेट सिस्टम देती है, रिवॉर्ड टू रिस्क में आपको खड़ा रहना है। समझे? विनिंग रेट, आई रिपीट, विनिंग रेट सिस्टम देती है, रिवॉर्ड टू रिस्क में आपको खड़ा रहना है। तो आप चाहोगे कि आप कल के क्लोज के ऊपर लॉन्ग जाओ और कल के क्लोज के नीचे शॉर्ट जाओ, उल्टा ना करो। समझा? मैंने साइकोलॉजिकल रीजन बताया, ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसके लिए नहीं, उसका पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे फॉर्मूला क्या है, उसके पीछे विनिंग रेट और रिवॉर्ड टू रिस्क का कॉम्बिनेशन क्या है, वो आपको डिटेल में समझाया मैंने एक ही ये रूल के अंदर। अगर आपको समझा नहीं है तो पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। कुछ पूछना है इसके बारे में? ये समझा क्यों नहीं करना है, ये क्यों टालना है? समझा है तो समझा बोलो, आगे जाना है। अभी तक 12-13 रूल बाकी है। मैं 3 घंटा वेबिनार लेके आया हूँ, 5 बजे से 7 7:30 बजे तक। ठीक है, चलो फिर से समझाइए। ओके, एक तो पहले समझ लो प्रेम जी। मैं इसलिए वापस समझाता हूँ एक जिनको नहीं समझा, क्योंकि ये लाइफ टाइम फिर याद रह जाता है। भले कुछ लोगों को लगेगा अरे मुझे तो समझा, खाली फुकट क्यों चाहिए, पर आप, मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। लाइफ टाइम याद रहना जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। एक आदमी है प्रेम जी, जो लॉन्ग ट्रेड ले रहा है, इसका नाम है ए, उसको बोलते हैं एग्रेसिव। दूसरा है डी, डिफेंसिव। दोनों का एंट्री यहीं पे है और दोनों का एग्जिट यहीं पे है। एक का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, दूसरे का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है 4 रुपए का और ये स्टॉप लॉस है 10 रुपए का। कैपिटल है 10,000, तो 100 रुपए का रिस्क लेना है 1% के रूल से। तो ये बंदा 25 क्वांटिटी ले रहा है, ये बंदा 10 क्वांटिटी ले रहा है, डिफेंसिव वाला। मार्केट चला जाता है 50 रुपया, तो ऑब्वियसली इसको 12 गुना मिल रहा है, ए को 12 गुना मिल रहा है, बी को 5 गुना ही मिल रहा है। करेक्ट है? तो ए का रिवॉर्ड टू रिस्क ज्यादा है। मगर ये भी समझना जरूरी है कि अगर ऐसे 100 ट्रेड लेंगे ना, तो ए का जो स्टॉप लॉस है वो 60-70 बार कट होगा, क्योंकि वो नजदीक है।
बी का स्टॉप लॉस सिर्फ 30 बार कट होगा। तो ए, ना ही ए सही है ना ही बी सही है, ना ही ए गलत है ना ही बी सही, बी गलत है, दोनों अपने जगह पे सही है। दोनों की अपनी अपनी स्टाइल है। आपको जनरली एक तो विनिंग रेट बड़ा मिलेगा, तो रिवॉर्ड टू रिस्क कम मिलेगा। अगर रिवॉर्ड टू रिस्क बड़ा मिलेगा तो विनिंग रेट कम मिलेगा। तो जब ये निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ पे बंद हो रहा है, अगर आप यहां से लॉन्ग जाओगे और आप यहां से लॉन्ग जा रहे हो, दो कंडीशन में बोल रहा हूं आपको, मार्केट यहां तक जाने वाला है, आप यहां से लॉन्ग जा रहे हो तो मार्केट स्ट्रांग है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। आप यहां से लॉन्ग जा रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। 100 में से 30 बार विनर आएगा, 70 बार लूजर आएगा। यहाँ पे 70 बार विनर आएगा और 30 बार लूजर आएगा। अभी मैं कह रहा हूं कि दुनिया में रिचर्ड डेनिस नाम का एक ट्रेडर होके गया, जिसका एक्यूरेसी सिर्फ 5% था, मगर उसका रिवॉर्ड रिस्क 150 गुना था। हम तो रिचर्ड डेनिस नहीं है, ठीक है ना, हमारी साइकोलॉजी वैसे नहीं है, हम आम इंसान है। तो आपको या तो फिर हायर हायर विनिंग रेट के साथ चालू करना है करियर, या तो फिर हायर रिवॉर्ड रिस्क के साथ। तो हायर विनिंग रेट के साथ चालू करना बहुत आसान है, क्योंकि ये सिस्टम दे रहा है आपको, ये स्ट्रेंथ दे रही है, क्योंकि कल के क्लोज के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली 70% है। तो आपको 2 to 1 भी चलेगा। और एक बार आप विनिंग रेट, यहाँ पे विनर ज्यादा आएंगे ना, 70 में से 100 में से ज्यादा है तो विनर ज्यादा आएंगे। तो जब विनर आते रहेंगे बार बार, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपका इंथुजियाज्म बना रहेगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। तो आप फिर धीरे 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 ये सीख सकते हो कि 2 to 1 का 3 to 1 कैसे करना है, 4 to 1 कैसे करना है, आप सीख सकते हो। बट यहाँ पे कैसे है, आपका लूजिंग रेट 70% है, तो आप ऑलरेडी काफी लूजर झेल रहे हो, ठीक है ना, आप पहले से ही परेशान हो, क्योंकि एक विनर के बाद वापस 2-3 लूजर आ जाते हैं, फिर एक हाथ दूसरा विनर, फिर 2-3 लूजर, लूजर काफी ज्यादा है, 70% लूजर है। तो ऐसे हालात में जब भी आपको एक हाथ विनर आएगा और मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, तो आपको बहुत इच्छा होगी, क्योंकि अभी आपको लूजिंग रेट, विनिंग रेट कम है, तो आपको रिवॉर्ड रिस्क बड़ा चाहिए, यहां तक रुकना चाहिए। बट ये रुकना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके इतने लूजर आ रहे हैं। तो आपके मन में यही डर आएगा कि वापस लूजर ना आ जाए, तो आप इसको कट कर दोगे और फिर ये ऊपर चला जाएगा और आपका फोमो क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है, इससे ये बहुत मुश्किल है इसमें खड़े रहना, क्योंकि इसमें लूजिंग रेट बहुत ज्यादा है, तो ये लूजर्स आप पे, आपके ऊपर इफेक्ट करने वाले, आपके साइकोलॉजी के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कल के हाई के ऊपर हो सके उतना लॉन्ग ही जाना है, कल के हाई, कल के क्लोज के ऊपर सॉरी, और कल के क्लोज के नीचे हो सके उसका शॉर्ट ही जाना है, उल्टा नहीं लेना है। इज इट क्लियर नाउ? पॉइंट 3 इज क्लियर? प्रेम जी, एनीवन एल्स? Yes, 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 stocks also, obviously. धीरज जी, कल के हाई के ऊपर यानी कल के हाई के ऊपर, कल का जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर, जो हम ट्रेडिंग करते हैं जनरली, कल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट लेते हैं ना, उसकी बाद में सिस्टम के टाइम बात करेंगे धीरज जी। कल के हाई के ऊपर इसका मतलब कल के हाई के ऊपर, कल का हाई ब्रेकआउट होने के बाद। चौथी चीज, अभी उसकी बात करेंगे, चौथी चीज, चौथा रूल, रूल नंबर 4। 10 बजने वाला है लग रहा है अभी मुझे। डिफाइन व्हाट यू वांट टू ट्रेड। 9:20 हो गए सर। डिफाइन व्हाट यू वांट टू ट्रेड, इसका मतलब
आप डिफाइन करो कि आपको क्या ट्रेड करना है। आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा, चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो, इक्विटी में भी जरूरी है, पर इसमें तो आप इसके बिना रह नहीं सकते। इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसको, इसमें नहीं तो एचएफटी हो जाएगा, हायर गलत ट्रेड्स हो जाएंगे। जैसे मैं सुबह रोज प्लानिंग करता हूँ, आपको क्लियर कट प्लान होना चाहिए। जैसे राहुल जी बोल रहे थे करेक्टली कि कल का, सपोज कल का प्राइस एक्शन ये है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि कल का हाई नोट करता हूँ, कल का क्लोज नोट करता हूँ, और कल का लो नोट करता हूँ। और फिर मेरा प्लानिंग चालू होता है, जैसे राहुल जी ने कहा कि कल के हाई के ऊपर से ब्रेकआउट या रिवर्सल, कल के लो के नीचे अगर मेरा व्यू ओके है, साइडवेज है, तो कल के इसके नीचे ब्रेकडाउन या तो फिर रिवर्सल। ये मेरा प्लान हो जाता है। तो वी शुड हैव अ क्लियर कट प्लान, या तो ट्रेडिंग सिस्टम, रिटर्न ट्रेडिंग सिस्टम, या कुछ तो प्लान कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं आपको देखोगे तो मैं हमेशा एक ही पैटर्न ट्रेड करता हूँ ज्यादा करके इक्विटी में, अगर मेरा ट्रेडिंग आपने देखा है। जैसे कल मैंने निफ्टी में भी लिया था। तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं किस चीज में मास्टर हूँ, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मैं किस चीज में मुझे कॉन्फिडेंस है। मुझे वही करना है, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जो चीज में मुझे लग रहा है कि मुझे 100 में से 70 मार्क मिलेंगे, वही पेपर दूंगा ना। हमें ट्रेडिंग में वो फैसिलिटी है। स्कूल में हमें सभी पेपर देने पड़ते हैं, यहाँ पे आप आपका पेपर चूज करो, आपका सब्जेक्ट चेक करो, चूज करो, आपका जो पैटर्न लगता है अच्छा वही ट्रेड करो, दूसरा ट्रेड मत करो, सिंपल है। तो डिफाइन व्हाट यू वांट टू ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वापस आपका एचएफटी हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, रिवेंज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट यू वांट टू ट्रेड। बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि मुझे क्या ट्रेड करना है। पांचवा चीज है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, मैंने पहले भी दिखाया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो पहले मैं डेली में जाता हूँ। डेली में जाके फर्स्ट थिंग मैं क्या करूंगा, आ गया है कितना बच रहा है। दिल्ली में जाके मैंने कल के ट्रेडिंग में कल 10 बजे मैसेज डाला है कि इनसाइड कैंडल होगा, इनसाइड कैंडल हुआ है। ठीक है? वो ठीक है, वो तो रोज की बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट आई वांट टू से, डेली में जाके हमें 10, 20 और 50 डीए में डालना है। 200 तो बहुत दूर रहेगा, 200 भी डाल सकते हो, 100 भी डाल सकते हो। ये सब इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, 10, 20, 50, 100, 200, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं डेली लेवल पे। ठीक है, डेली लेवल पे इंपॉर्टेंट नंबर है ये। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े बड़े अल्गो बिल्गो सब इसके ऊपर होते हैं, रिटर्न होते हैं कि यहाँ पे आएगा तो क्या करना है, कुछ ना कुछ होता है एक्शन। तो अभी मैं जनरली पहले डेली पे स्टडी करता हूँ कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि 10 पहले ब्रेक हुआ, फिर 20 ब्रेक हुआ, फिर इसको रिटेस्ट करके गिरा, अभी 50 पे सपोर्ट लिया, बराबर 50 पे सब लिया, देखो आप, एग्जैक्टली 50 पे सपोर्ट लिया, यहाँ नहीं वहां नहीं। ठीक है, उसके बाद में पहली बार तो सपोर्ट ले लेता है, दूसरी बार जनरली ब्रेक भी हो जाता है, तो ब्रेक भी हो गया। कल जो है ऊपर रेजिस्टेंस किससे लिया, 10, 20 से लिया। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में रखनी होती है व्यू बनाने के लिए। तो ये मैं देख लेता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैं अगर देखूँ तो मैं देखूंगा कि अभी ये निकाल देता हूँ मैं, कल का जो है मंडे का वो बनाएंगे हम लोग। पहले 10 को ब्रेक किया, 20 को ब्रेक किया, 50 को ब्रेक किया, बाद में 50 को सस्टेन नहीं कर पाया, अभी भी गिर रहा है, 50 को सपोर्ट लेके नीचे आया, तो 50 पे रुक रहा है मार्केट, देखो 50 पे रुका एग्जैक्टली।
तो इफ यू नो 50 डीएमए, ये रोज नहीं चेंज होता है। 50 डीएमए अगर पहले से पता है, 20 डीएमए अगर पहले से पता है, दैट विल बिकम सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो वो एक व्यू बनाने को काम आता है। सो इट इज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको थोड़ा एनालिसिस करते वक्त 10, 20, 50, 200, 100 डीएमए सिर्फ डेली लेवल है। हर जगह देखते मत बैठो। डेली लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईएमए देखना बहुत इंपॉर्टेंट डेली लेवल। दैट इज माय फिफ्थ पॉइंट, रूल नंबर 5, कि मैं डीएमए को इंपॉर्टेंस दूंगा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जनरली पहली बार वो सपोर्ट लेगा, सेकंड या थर्ड बार ब्रेक करेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स जनरली। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऐसे ही होता है, पहली बार वो चलता है, सेकंड टाइम भी कई बार चलता है, थर्ड फोर्थ टाइम के बाद ब्रेक हो जाता है। सो इट इज सेम फॉर डीएमए। और 10, 20, 50, 100, 200, these are big numbers, very important numbers। डीएमए आप ईएमए भी यूज कर सकते हो, डीएमए भी यूज कर सकते हो, डेली मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। मैंने ईएमए डाले हैं, बट आप डीएमए यूज कर, लगभग सेम ही होंगे। डीएमए यूज करो ज्यादा करके, डीएमए अच्छा रहेगा। सिर्फ मूविंग एवरेज डालो, अच्छा रहेगा। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री राम जी, इट शुड बी डीएमए। मैंने ईएमए डाला है, यू यूज डीएमए ओनली। सो ईएमए के बदले में सिर्फ मूविंग एवरेज डालो, सिर्फ मूविंग एवरेज डालो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, आई यूज वेरी सिंपल लेवल्स। आई यूज वेरी सिंपल लेवल्स। मैं गलती से भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लेवल यूज नहीं करता। जैसे मैंने परसों का प्लान बनाया कि दिस इज माय रेजिस्टेंस, यहाँ पे डबल टॉप भी है, एंड दिस इज माय सपोर्ट। अभी आप बोलोगे नीलेश सर ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत कम है, बहुत कम है टाइम गैप। ये दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो बहुत कम है। और ये इससे ये बहुत क्लियर है, इसके लेफ्ट में बहुत नजदीक बहुत कुछ हुआ है, इसके लेफ्ट में बहुत गैप है। तो ये बहुत क्लियर है, इसके लिए मैं इसके बदले में ये रख रहा हूँ। दिस इज समथिंग बी अंडरस्टूड। ये आगे आगे वाला पॉइंट है, यही पे क्लियर हो गया, ठीक है। सो आई विल नोट दिस 3 लेवल्स, 1, 2 एंड दिस क्लोज। अभी क्लोज, तो क्लोज के लिए मुझे डेली में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्लोज सही से दिखता नहीं है। तो क्लोज इज लाइक बैंक निफ्टी का 44, 584, 44, 584। ये क्यों हो रहा है यार? 44, 584, 85 चलेगा, ठीक है। तो ये मेरे 3 लेवल डिफाइन हो गए कल के लिए, 1, 2, 3, सिंपल। ये 3 लेवल मेरे क्लियर कट डिफाइंड है फॉर, यू कैन से, इसके लिए, निफ्टी के लिए, राइट। ये भी बहुत क्लियर था लेवल इन प्ले, तभी मैं बैंक निफ्टी ट्रैक नहीं कर रहा था। बट ये बड़ी कैंडल बनी तो लेफ्ट में देखना है कि क्या ब्रेक किया। बड़ी कैंडल बनी, लेफ्ट में देखना है क्या ब्रेक किया। ये लेवल इन प्ले क्लिक था, जहां से सपोर्ट लेके वापस, तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता था। अगर आपका नजर था तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड था। ये बड़ी कैंडल बनी, लेफ्ट में लेवल इन प्ले है, उसी को सपोर्ट लिया, निकल गया। लेवल इन प्ले आपको मैंने सिखाया है, पर एनीवे लेट्स कीप इट राइट नाउ, जरूरत नहीं है। अभी हम लोग वी विल गो टू निफ्टी। निफ्टी के लिए वापस ये लेने से अच्छा मैं ये ले लूंगा, क्योंकि इनके दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। ऊपर आप बोलोगे सर ये लोगे कि ये लोगे? भूपेंद्र जी क्या पूछना था? ऊपर बोलोगे कि आप ये लोगे कि ये लोगे, तो मैं यहाँ पे यही लूंगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा है। यहाँ पे टाइम गैप बहुत कम था, इसके लिए मैंने ये लेवल लिया नीचे का, ठीक है। बट यहाँ पे टाइम गैप बहुत ज्यादा है, तो रिसेंट लेवल लूंगा। रिसेंट लेवल को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, तो मैं ये लूंगा कल के लिए, ये लूंगा।
यहाँ पे मैं वापस डेली में जाऊंगा। डेली में जाके मैं निफ्टी का क्लोज देखूंगा। निफ्टी का क्लोज है 19,638। 19,638, ओके चलो, फेयर इनफ। 19,638। तो ये मेरा प्लान रेडी है। मेरा प्लान रेडी है। अभी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे आया है, तो ये लेवल ब्रेक करके आया है। ये लेवल ब्रेक करके आया है बड़ी कैंडल से, पर ये भाई इसके लिए मैं ज्यादा ये वैसे भी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, तो मैं इसके लिए ये लेवल नहीं निकाल रहा हूँ। अगर ये मार्केट यहाँ पे क्लोज होता, सपोज, नाउ दिस इज समथिंग आई कैन टीच यू। सपोज मार्केट यहाँ पे क्लोज होता, ठीक है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती, बिकॉज दिस इज लेवल इन प्ले। लेवल इन प्ले का मतलब मार्केट अगर यहाँ पे आया है, कहाँ से आया, क्या तोड़ के आया, तो ये लेवल तोड़ के आया, दैट इज लेवल इन प्ले। बट ये अभी मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन है कि क्लोज बहुत नजदीक है, तो मैंने ये लेवल ऑलरेडी नोट किया है, तो यहाँ पे भी कोई तो ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, इसके लिए मैं नोट नहीं कर रहा हूँ अभी उसका इंपॉर्टेंस मेरे लिए कम हो गया। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता तो मैं इसको जरूर ले लेता, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ ये मेरा प्लान हो गया। अभी मेरा फिर प्लान रेडी रहेगा, जैसे मैं अभी वो प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। सिंपल लेवल रखूंगा मैं, लेवल बहुत सिंपल रखूंगा कि मेरा ये लोअर बाउंड्री है, मेरा ये हायर बाउंड्री है, मेरा ये, और मार्केट इनसाइड कैंडल बनाया है, तो जनरली मैं आई विल लुक फॉर अ ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। तो मैं जनरली ब्रेकआउट की कोशिश करूंगा, आइदर दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट, और दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट, और दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, और दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन। तो दिस इज माई गोइंग टू बी द माई प्लान, जो राहुल ने बात की थी, करेक्ट था। दिस इज गोइंग टू बी माई प्लान। ओके, ज्यादा करके ये प्लान रहेगा मेरा। तो ये हमने अभी सीखा। नाउ सिंपल लेवल हो गया, लेवल इन प्ले भी आपको मैंने बता दिया, लेवल इन प्ले क्या होता है। लेवल इन प्ले होगा तो अभी लोग लेवल इन प्ले नहीं दिख रहा है मुझे। मैं कभी भी ट्रेड लूंगा तो डायनेमिक लेवल से लूंगा, आपको ये तो पता है। हम रोज डायनेमिक लेवल यूज करते हैं, अभी जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको डायनेमिक लेवल नहीं पता। बट हम डायनेमिक लेवल के बिना कभी भी कोई ब्रेकआउट या रिवर्सल नहीं लेते। हम डायनेमिक लेवल के बिना कोई भी ब्रेकआउट या रिवर्सल नहीं लेते, जिससे कि हम फेकआउट बच जाते हैं। हमारे फेकआउट बच जाते हैं और हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। डायनेमिक लेवल तो आपको पता है, जो लोग ऑलरेडी मेंटोरशिप में हो, जो पहली बार आए हो, वो सीख जाओगे। डायनेमिक लेवल इज कंसेप्ट जो आपके 85-90% स्टॉप लॉस बचाता है, फेकआउट बचाता है, और आपको उस मोमेंट में एंट्री देता है जहां पे पूरा डोमिनेंस है, आपका कंप्लीट डोमिनेंस है एज अ बायर और सेलर। ओके, सो दिस इज द डायनेमिक लेवल। गैप बिटवीन लेवल आपको 10वां पॉइंट है, गैप बिटवीन लेवल आपको समझा है कि इसके बदले में मैंने ये क्यों लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चलो आपका 11वां पॉइंट है। आपको ये ट्रेड लेना है, ये ब्रेकआउट या ये रिवर्सल। बट कई बार क्या हो जाता है, मार्केट में हम एक बायस लेके काम करते हैं कि ये ब्रेकआउट होना ही चाहिए, ये रिवर्सल होना ही चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप बायस लेके एक कंफर्मेशन बायस क्रिएट करके काम करोगे मार्केट में, तो आपको गलत चीजें दिखेगी। आपको ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो भी लगेगा नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि आप चाहते हो चले। तो आप जब कोई लेवल के ऊपर मार्केट आता है, तो आपका थोड़ा सा न्यूट्रल होके देखना जरूरी है। नहीं 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 सर, डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट काफी अलग है, वी विल टॉक अबाउट दैट। मल्टीपल टचेस का कोई संबंध नहीं। मैं वीडियोस भेज दूंगा डायनेमिक लेवल के आपको, वो काफी अलग कंसेप्ट। ठीक है।
कोई भी लेवल पे आप आते हो तो आप ऐसा एज्यूम मत करो कि ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल होगा। हाँ, रिवर्सल होगा, हो गया तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप एचएफटी कर रहे हो। एचएफटी नहीं कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग प्लान के खिलाफ ट्रेड नहीं कर रहे हो, ये भले चलने दो। हो सकता है ये चलेगा, ये हो सकता है चलेगा। आपको फोमो होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं है। तो चलना है तो चलने दो। आप आज ये ले लोगे, पैसा मिलेगा, कल नुकसान करोगे। तो आपका सपोज ब्रेकआउट नहीं चल रहा है तो उसको छोड़ दो, शॉर्ट मत करो। आपका जो प्लान है वही प्लान से ही ट्रेड करना है, अगेंस्ट द प्लान ट्रेड नहीं करना है। बट आपको आपके मन में बायस नहीं रखना है कि ब्रेकआउट होना ही चाहिए, रिवर्सल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं रखना है। अगर आपको प्राइस एक्शन दिख रही है, डायनेमिक लेवल बन रहा है, डायनेमिक लेवल के ऊपर कैंडल बन रहा है, उसके ऊपर ग्रीन दिख रहा है, तो ही लॉन्ग जाना है। जो डायनेमिक लेवल आपको अगर पता है तो, राइट। तो जज नहीं करना है, आपको आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ ही रहना है। जजमेंट करके आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और देन अगर आप सेलर हो, ठीक है, जैसे अभी परसों का ही ट्रेड है, अगर आप सेलर हो, सेलर सेलर का ऑप्शन ऑप्शन में सपोज आप ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हो, अभी दो तीन ही पॉइंट है, आई विल नॉट टेक मच टाइम। ऑप्शन में आप ब्रेकआउट ले रहे हो, तो डायनेमिक लेवल यूज करके ही हम करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ऑप्शन राइटर का, ऑप्शन बायर का, फ्यूचर का, तीनों का एंट्री सेम रहेगा, पर तीनों का टारगेट अलग हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑप्शन बायर तीन लोग हैं, एक है ऑप्शन बायर, एक है ऑप्शन सेलर, क्रेडिट स्प्रेड कर रहा है, तीसरा है फ्यूचर ट्रेडर, फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का। तीनों का एग्जिट अलग अलग हो सकता है। फ्यूचर वाला रुक सकता है, जब तक उसको श्योर है टारगेट वो रुक सकता है, पर टारगेट तक ही रुक सकता है। टारगेट को उसको छोड़ना ही है, टारगेट को उसको छोड़ना ही है फ्यूचर वाले को। बायर जो है, बायर को इमीडिएटली ट्रेड ही चाहिए। अगर मार्केट बीच में ऐसा हो जाता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको 9 EMA यूज करना पड़ेगा, जो आप सीखोगे। 9 EMA कैसे यूज करना है, 9 EMA से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज ही कैनॉट अफोर्ड दिस लक बस्टर टाइप ट्रेड, क्योंकि उसका प्रीमियम ड्रॉप हो जाएगा। तो उसको टारगेट तो है, बट उसको अगर टारगेट से पहले मार्केट साइडवेज जाता है तो छोड़ना पड़ेगा। टारगेट मिलेगा कभी मिलेगा, इसके लिए रोक नहीं सकता वो, ऑप्शन बायर। फ्यूचर को यहाँ छोड़ना है। और जो ऑप्शन सेलर है वो क्या कर सकता है, जैसे उसके पास चार लॉट है, ठीक है, एक लॉट है तो छोड़ना ही पड़ेगा टारगेट पे, चार लॉट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चार में से, कब कितना भी टाइम लगने दो, मुझे टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम से प्यार है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूं। यहाँ पे टारगेट पे पहुंच गया, अभी मैं चार में से तीन निकाल दूंगा, ठीक है। और एक तभी निकालूंगा अगर मुझे लग रहा है कि ये रिवर्सल हो रहा है, एज पर डायनेमिक लेवल मुझे समझती है ना। तो ये रिवर्सल, अगर कंफर्म रिवर्सल हो रहा है तो मैं चौथा छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं रख लूंगा इसको, वापस कल, वापस परसों, गुरुवार तक रख लूंगा, जब तक रिवर्सल नहीं मिलता है तब तक मैं रख लूंगा ऑप्शन राइटर। तो मुझे एक्स्ट्रा 2-3% मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 2-3% का प्रॉफिट मिल जाएगा सेलर को, क्रेडिट स्प्रेड वाले को। तो ये तीनों का एग्जिट अलग है। ऑप्शन बायर को ट्रेंड साइडवेज गया, निकल जाना है। फ्यूचर वाले को टारगेट पे निकल जाना है, थोड़ा सा वेट कर सकता है और ब्रेकआउट होता है कि देख सकता है, चार में से तीन निकाल के। बट जो सेलर है उसके पास पावर है कि वो थोड़ा वेट करे, अगर यहाँ पे कंफर्म ट्रेड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसको समझ रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तभी वो छोड़ेगा चौथा। तब तक तीनों का प्रॉफिट ले लिया है, प्रॉफिट में तो है ही वो। सो दैट इज डिफरेंस, देर इज डिफरेंस बिटवीन वे यू मैनेज योर ट्रेड व्हेन यू आर ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर एंड फ्यूचर ट्रेडर, ठीक है। और एक दो पॉइंट है कि
आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है ना, तो आपको एक लॉट से, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आपके पास कितना भी कैपिटल हो, आपको एक लॉट से ट्रेड करना है। बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड करना है। कल के क्लोज के ऊपर ही लॉन्ग करूंगा, कल के क्लोज के नीचे ही शॉर्ट करूंगा, ज्यादा करके ब्रेकआउट या रिवर्सल ही लूंगा, और लेवल इन प्ले से ट्रेड कर सकता हूँ या कोई पैटर्न से ट्रेड कर सकता हूँ। दिन में दो ही ट्रेड करूंगा। विल डू दैट प्रदीप जी। ये सारा आपको करके आपको 30-40 दिन पैसे कमाने का नहीं सोचना है, मिनिमम 2 महीना। अगर 2 महीने तक आप बहुत सिंपल तरीके से, आई रिपीट, 2 महीने तक अगर आप सिंपल तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे, तो वो आपसे बात करेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी आपसे बात करेगा, आपको क्लियर कट बता देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 80% टाइम्स आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। मैं जैसे कि कई बार सुबह 9:30-10 बजे बोल देता हूँ आज मार्केट साइडवेज रहेगा, आज इनसाइड कैंडल बनेगा, आज ट्रेड नहीं आएगा। वो क्यों बताता हूँ? उसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, मार्केट मुझे बताता है। मार्केट क्यों बताता है? क्योंकि मैंने मार्केट को टाइम दिया उतना। मैंने मार्केट को टाइम दिया, मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, देख 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 रहा हूँ, 1 मिनट पे देखता हूँ, 1 घंटे पे देख रहा हूँ। तो आप मेरे को एक मुंह है, एक नाक है, दो कान है, आपको भी है। आपका दिमाग मुझसे ज्यादा तेज होगा तो आप भी कर सकते हो, फिर आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। पैसे पैसा तो तब आएगा जब हमारा कॉम्पिटेंस आएगा। तो पहले कॉम्पिटेंस, पैसा इक्वल टू कॉन्फिडेंस से पैसा आएगा। कॉन्फिडेंट रहेगा तो पैसा आएगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉम्पिटेंस से आता है। कॉम्पिटेंस के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो 30 से 40 दिन देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको पूरा क्या झमेला है समझ में आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और लास्ट पॉइंट, अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। किसी को नहीं, मार्केट किसी को पूछ के नहीं चलता है। हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं है सर। मार्केट कैसा चलता है ना, वो लेना देना नहीं, हमें बस खुद को कंट्रोल करना है। मार्केट कैसा भी चलने दो, अगर हम खुद को कंट्रोल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगा सर। ब्रेकआउट पे रिवर्सल, हाँ देख लेंगे सर। रोज ही देखते हैं सर, रोज ही देखते हैं। मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ग्रुप पे वीडियो डाल दूंगा, रिसेंट 2-4 ट्रेड का वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि अभी ऑलरेडी इट्स 11:45 ना, 9:45 सॉरी। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 बजे से बात कर रहा हूँ, तो वी विल फिनिश आफ्टर दिस पॉइंट। हम कल दोपहर को मिल ही रहे ना, कल दोपहर को कुछ एग्जांपल दे दूंगा आपको मैं, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझे कल दोपहर को याद दिला देना, निफ्टी बैंक निफ्टी का फेकआउट बचने का डायनेमिक लेवल का एग्जांपल दे दूंगा मैं कल दोपहर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आम ट्रेडर को क्या होता है, ब्रेकआउट होने के बाद ना उसको हर जगह रेजिस्टेंस दिखने लगते हैं। जैसे ही वो ट्रेड में चला जाता है, हर जगह रेजिस्टेंस दिखता है। अरे यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, हर जगह वो रेजिस्टेंस ढूंढता है। और अगर वो नीचे जा रहा है तो भी उसको हर जगह सपोर्ट दिखता है। अरे यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा। आपको एक सिंपल रूल बताता हूं मैं, एक सिंपल रूल बताता हूं। व्हेन मार्केट इज इन अप ट्रेंड, मार्केट छोटे से छोटे सपोर्ट को वैलिडेट करेगा। भले वो 20 EM में है, 10 EM में है, 50 है, 100 है, 200 है, छोटा सा यहाँ पे लेफ्ट में कुछ है, उसको भी यूज करेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में है। और रुकेगा कब? जब कोई बड़ा क्लियर कट रेजिस्टेंस है, क्लियर कट, जैसे बैंक निफ्टी में देखो क्लियर कट रेजिस्टेंस, जिसके लिए मैं निफ्टी का ट्रेड छोड़ दिया टाइम पे और बाद में निफ्टी गिरा। मैंने यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड छोड़ दिया 2:32-33 पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में पहुंच गया था वहां पे। यहाँ पे मैंने छोड़ा, उसके बाद मेरा लॉस हो जाता क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। पर मैंने यहाँ पे क्यों छोड़ा? क्योंकि बैंक निफ्टी का टारगेट हो गया है ना, और वैसे भी 2:30 बज गए, सुबह से 5% मिला है, क्यों छोड़ू मैं? तो मैंने बाजू में हो गया, क्या मिलने वाला था? अभी ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं था, और वहां से गिरा मार्केट। क्योंकि आपको ये क्लियर कट है ना, ये क्लियर कट रेजिस्टेंस है, दुनिया में हर एक बच्चा बच्चा जानता है ये रेजिस्टेंस है, उसी को रुकेगा।
बाकी कहीं रुकेगा नहीं वो। मार्केट हमेशा क्लियर कट रेजिस्टेंस को रुकेगा। अभी बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी रुका है, बट एक्चुअल निफ्टी का रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ पे जो बड़ा रिवर्सल आएगा तो यहीं पे आएगा। हाँ, भेज दूंगा मैं, वो कोई इशू, भेज दूंगा मैं। ठीक है। तो मार्केट में एक ही बात याद रखना है, वेन इन अप ट्रेंड market will respect smallest support but only obvious strong resistance। बाकी किसी में ताकत नहीं उसको रोकने की। जब मार्केट अप ट्रेंड में है, किसी की ताकत नहीं उसको रोकने की, बहुत ऑब्वियस स्ट्रेट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होना चाहिए। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, जब मार्केट गिरता रहेगा उल्टा, छोटे से छोटे रेजिस्टेंस को, छोटा सा रेजिस्टेंस भी ले लेगा, बट मेजर कोई आपको दिख रहा है वहीं पे रुकेगा वो, मेजर सपोर्ट पे ही रुकेगा। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे उल्टा होता है, व्हेन इन डाउन ट्रेड मार्केट विल सपोर्ट स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस एंड ऑब्वियसली ऑब्वियस सपोर्ट पे ही रुकेगा, या आपको टारगेट उससे थोड़ा सा पहले रखना है। ऐसा नहीं कि बीच में से घूम नहीं सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कम रहती है। आप टारगेट बड़ा रख सकते हो नेक्स्ट रख, या तो आप फिर आप 9 में से निकल सकते हो अगर आपको लगता है तो। बट एक्चुअल मार्केट यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए दे वांट बायर्स, तो यहाँ पे मिलेंगे ना बायर्स, नीचे आने के लिए सेलर वहां पे मिलेंगे। तो मार्केट विल कम फॉर लिक्विडिटी, यहाँ तक आना ही है उसको। तो ये याद रखना, मार्केट में लोग क्या करते हैं, डर के छोड़ देते हैं यहाँ पे, अरे मैंने जल्दी छोड़ दिया फिर गिर गया। इसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो कुछ डाउट है तो पूछ लो, बाकी तो हम कल दोपहर को 1 बजे बात करेंगे।